Lucifer. Lucifer. यह अनुष्ठान रात के ठीक 12 बजे यानी 0 बजे पर किया जाना चाहिए। एक नए दिन की शुरुआत और आपके निर्धारित मार्ग का प्रतीक। लेकिन इस अनुष्ठान से पहले आपको कम से कम 24 घंटे का पूर्ण एकांत अपनाना होगा। इस दौरान आप किसी भी जीवित प्राणी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखेंगे। फोन, कंप्यूटर या किसी भी तकनीकी माध्यम से संवाद करना पूरी तरह वर्जित है। यहां तक कि किसी भी प्रकार का मनोरंजन, चाहे वह किताबें ही क्यों ना हो, भी निषिद्ध है। सरल शब्दों में, इन 24 घंटों में आपको पूरी तरह अकेला रहना है। अगर आप किसी शांत या एकांत जगह पर रहते हैं तो यह आपके लिए आसान होगा। लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो पूरे दिन अपने कमरे में रहें, खिड़कियों के पर्दे बंद रखें ताकि आपकी इंद्रियां पूरी तरह शांत हो सकें। और अगर यह संभव ना हो तो सप्ताहांत के लिए किसी ग्रामीण या शांत स्थान पर जाने पर विचार करें। इस आत्म एकांत का उद्देश्य है आपके चारों ओर मौजूद सभी ऊर्जात्मक व्यवधानों को धीरे धीरे समाप्त करना, ताकि जब आप यह अनुष्ठान करें तो आपका ध्यान कहीं भी भटके नहीं। आपका मन पूरी तरह इस प्रक्रिया में डूबा होना चाहिए, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में विचलित करने वाले विचार आना लगभग निश्चित है। तैयार हो जाइए अपने भीतर की यात्रा के लिए। इस पवित्र अनुष्ठान से पहले 24 घंटे का उपवास आवश्यक है। अपने शरीर को शुद्ध करें, क्योंकि यह आपका मंदिर है। भोजन और अन्य पदार्थ इस ऊर्जा के मार्ग में बाधा बनते हैं। केवल जल या हल्की चाय सीमित मात्रा में ग्रहण करें। अपने मन को शांत करें और आत्मा को तैयार करें। शारीरिक शुद्धि के लिए उपवास आवश्यक है, मानसिक शुद्धि के लिए एकांत, और अब आत्मिक शुद्धि, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह साधना ऊर्जा के 7 केंद्रों को जागृत करने की प्रक्रिया है, जिन्हें चक्र कहा जाता है। आपका एकांत निष्क्रिय नहीं होगा, बल्कि यह समय है भीतर की ऊर्जा को प्रवाहित करने का। मूलाधार लाल, स्वादिष्ठान नारंगी, मणिपुर पीला, अनाहत हरा, विशुद्धि नीला, आज्ञा इंडिगो और सहस्रार बैंगनी। चाहे आप चक्रों में विश्वास करें या नहीं, ये ऊर्जा बिंदु अनेक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा स्वीकारे गए हैं। इस शुद्धि के लिए इन रंगों की मोमबत्तियां आवश्यक हैं। हर 2 घंटे में 20 मिनट तक एक एक कर इनकी ज्योति पर ध्यान करें। संबंधित चक्र पर केंद्रित हों और कल्पना करें कि प्रकाश फैल रहा है, सारी अशुद्धियों को दूर करता हुआ। अपने हाथों को स्थिर रखें ताकि ध्यान और गहरा हो सके। जब ये तीनों शुद्धियां पूर्ण हो जाएं, तब आप तैयार हैं अनुष्ठान के अंतिम चरण के लिए। शुद्धिकरण इस प्रक्रिया का सबसे कठिन भाग है, परंतु अनुष्ठान स्वयं सरल है, भय का कारण नहीं। इसके लिए आवश्यक है लाल या बैंगनी वस्त्र, एक धारदार ब्लेड ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, 7 मोमबत्तियां जो ऊर्जा को धारण करें, और नमक जिससे सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है। एक कागज और कलम लें और अब अपने मन को शांत करें। सभी विचारों को जाने दें और अपने हृदय की गहराइयों से लिखना शुरू करें। इस अनुष्ठान से आप क्या चाहते हैं? धन, शक्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास, प्रभाव, या फिर
पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, शायद कोई विशेष शक्ति जैसे दूरदृष्टि या सूक्ष्म यात्रा की क्षमता। जो भी आपकी इच्छा हो उसे सच्चे मन से शब्दों में डालें। ये शब्द आपका मंत्र बनेंगे जिसे आप सही समय पर उच्चारित करेंगे। आप चाहें तो इसे संशोधित कर सकते हैं, इसे कविता या स्पष्ट प्रार्थना का रूप दे सकते हैं। Within the stillness, the power awakens. अब उचित वस्त्र धारण करें और आकाश की ओर देखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और 6 बार उच्चारण करें जैसे आप उसे अपने पास बुला रहे हों। अब नमक से एक वृत्त बनाएं जिसमें आप सहजता से खड़े हो सकें। इसके पास एक त्रिकोण बनाएं। यही वह स्थान है जहां आह्वान होगा। त्रिकोण उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। 4 मोमबत्तियां वृत्त के चारों ओर रखें। दक्षिण में लाल, पूर्व में नारंगी, पश्चिम में पीला और उत्तर में हरा। शेष 3 मोमबत्तियां त्रिकोण के कोनों पर रखें। पश्चिम में नीला, पूर्व में इंडिगो और उत्तर में बैंगनी। वृत्त के भीतर खड़े हों, हाथ में ब्लेड लें और हर मोमबत्ती की ओर इशारा करते हुए वही मंत्र दोहराएं। कल्पना करें कि आपके शरीर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है ब्लेड के माध्यम से मोमबत्तियों और इस पवित्र स्थान में। और अंत में अपने लिखे हुए मंत्र को ऊंचे स्वर में पढ़ें। दाएं हाथ में कागज पकड़ें और बायां हाथ नीचे की ओर रखें। अपनी उंगलियों के माध्यम से ऊर्जा को धरती में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। यह संकेत है ऊर्जा के इस स्थान में अवतरण का। यदि आपने हर चरण सही ढंग से पूरा किया है तो तैयार रहें, क्योंकि अब कुछ बदल सकता है। हर आह्वान एक उत्तर लाता है, पर वह उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। कभी वह एक आकर्षक अंधकार के रूप में प्रकट होता है, तो कभी मृत्यु की छाया बनकर आपके सामने खड़ा होता है। कभी केवल एक फुसफुसाहट जो आपके मन के भीतर गूंजती रहती है, और कभी सिर्फ एक भारी उपस्थिति जो कमरे की हवा को भी बोझिल बना देती है। कुछ लोग कुछ भी नहीं देखते, पर उनके भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। याद रखें, दृश्य मात्र भ्रम हो सकते हैं। असली परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है। शक्ति, प्रभाव या कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि एक बार जब आपकी पुकार सुन ली जाती है तो लौटने का मार्ग पहले जैसा कभी नहीं रहता। क्या आप भी सिर्फ शोहरत और पैसे के लिए लूसीफर का आवाहन कर रहे हैं? यह साधना आपको इसमें मदद करेगी।